हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माई सेल्फ जी एस चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन है क्या इसमें लिखा है सामने, आर ए बी मतलब ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको करने के कई सारे तरीके, तो उनमें से सबसे आसान तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन करने में गलती कभी नहीं करेंगे, उस मेथड को हमें जानना है। और मुश्किल से 2 मिनट में आप इसको समझ जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के डर रहे हैं तो आपका डरना जायज़ है, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा इसका तरीका सीखा ही होगा, या फिर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है, तो आपको डर लगना एक आम बात है। ठीक है, बट इस डर को हमें क्या करना, भगाना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब इसके बाद का माउंटेन ड्यू कोई नहीं बोलेगा भाई, चलो ठीक है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि हमें क्या करना है कि जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है उनके बीच एक बैटरी मान लेना है। सिंपल सा, कोई वैसा इसमें खास वैसा तरीका नहीं अपनाएंगे हम जिसको बहुत टफ कहा जाएगा। सिंपल तरीका। और तुम्हें क्या करना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसा नहीं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको अप्लाई कर ले जाओगे। देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आप इसका जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ए और बी के बीच एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज यहाँ पर वी है। और फंडा इसमें कि हम देखो बैटरी के प्लस से कुछ करंट ऐसे ड्रा कर लेते हैं, और जितनी करंट हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से ड्रा करेंगे ना, उतनी वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल में भेजना होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कहने की जितनी करंट आपने यहाँ से ड्रा किया ना, उतनी करंट इसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब करंट यहाँ पर पहुँचे, इसके पास देखना कितने पाथ है, 3। ठीक है, यहाँ पर करंट जब आई तो इसके पास कितने पाथ है, देखना 3। और तीनों में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या इक्वल है। रेजिस्टेंस इक्वल का मतलब कि जो करंट होगी ना, तीनों ब्रांच में इक्वल डिवाइड हो जाएगी। टोटल का 1/3 I/3। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना जाएगी भाई, I/3। और इस ब्रांच में भी कितना होगी, I/3। ये करंट जब यहाँ पर पहुंचे, इसके पास फर्दर 2 पाथ है, दोनों पाथ में रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो इसको I/3 का हाफ मीन्स I/6। और यहाँ पर भी कितना होगा भाई, I/6। ठीक है, फिर ये जो करंट है ना, जब यहाँ पर पहुँचेगी, इसके पास फिर से कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। इसका भी हाफ जो करंट है ना I/3 का, मतलब I/6, और ये I/6। ठीक है, ये करंट जो I/3 इस ब्रांच में चल रही है ना, जब यहाँ पर पहुँचेगी, इसके पास फिर से कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। तो इक्वल रेजिस्टेंस है, फाइनली यहाँ पर I/3 का हाफ पार्ट I/6, और यहाँ पर कितना, ये I/6। ठीक है, अच्छा अब देखना, यहाँ पर जो करंट है ना, इधर से कितना आ रही है, I/6, यहाँ से कितना, I/6, मिलकर कितना हो जाएगी यहाँ पर I/3। क्योंकि इस जंक्शन पर आने वाली जो करंट है ना, उनका सम, और यहाँ जो करंट बाहर जाएगी ना, उसके इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ का जो पहला नियम होता है, ये कहता है कि जो जंक्शन पर टोटल करंट है ना, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। मतलब जितनी करंट यहाँ पर आएगी उतनी करंट यहाँ से जाएगी। अच्छा, यहाँ से देखना, I/6 आई, यहाँ से I/6, फाइनली यहाँ पर कितना जाएगी, I/3। यहाँ से I/6, यहाँ से I/6, यहाँ पर जब मिलेगी ना, तो इनका रिजल्ट इधर कितना जाएगा, I/3। ये तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत आसानी से हमने इसको अप्लाई कर लिया। अब क्या करना है तुम्हें, अब ए से भी चलना, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ए और बी के बीच का। अच्छा, ये मान लीजिए कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, उसको आप मान लो RAB। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने क्या किया, ए और बी के बीच का टोटल जो रेजिस्टेंस है ना इक्विवेलेंट, उसको हमने मान लिया RAB। और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम VA माइनस PB ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर इसका इक्विवेलेंट तब होगा ना, जब जो काम ये सब मिल कर करे ना, वो काम अकेले, मतलब जितनी करंट ये सब मिल करके बैटरीज ड्रा कर रहे हैं ना, उतनी करंट अकेला ड्रा करे, और उतनी ही वोल्टेज पर। मतलब इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर VA माइनस PB है, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस अकेले रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया जाए, जितनी करंट ये ड्रा किया है ना,
उतनी करंट ये सारे मिलकर ड्रा कर रहे हैं, मतलब ये फिगर इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस अकेले फिगर में जो करंट फ्लो करेगी ना उसका वैल्यू क्या होगा, आई, और हम ओम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, मतलब वी ए माइनस वी बी बाई में क्या भाई, आर ए बी। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीका है कि आप ए से बी की तरफ चलो और आपके पास चलने के कई सारे रास्ते हैं, आप इस रास्ते से चलो, ठीक है। और करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, मतलब जब आप ए से बी की तरफ चलेंगे ना, तो ये पॉइंट जब पहुंचेंगे आप इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, रीजन कि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें घाटा हो रहा, और घाटा कितने का होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल का जो लॉस है इस रेजिस्टेंस की वजह से कितना आ गया, आई बाई 3 इंटू आर। फिर यहाँ पर देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलो, करंट की डायरेक्शन में चल लेना, पोटेंशियल फिर से क्या घटेगा, कितना, आई बाई 6 इंटू आर। इस ब्रांच में भी हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई, आई बाई 3 इंटू आर, और कहाँ पहुँच जाएंगे, बी पर। मतलब कि आपको ए से बी ऐसे चलते चले जाना, और सिंपल क्या है कि करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। चलो हम ए से चलना शुरू करते हैं भाई। मान लेते हैं ए का पोटेंशियल वी है, और ए से ये पॉइंट हमारा ना, यहाँ पर जब जाएंगे पोटेंशियल कितना घटेगा, आई बाई 3 इंटू आर। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब इस पाथ पे चल रहे हैं, कितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा भाई, आई बाई 6 इंटू आर। फिर इस ब्रांच पे जब चलोगे ना, पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा, आई बाई 3 इंटू आर, और कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, बी पर। हमें चाहिए वी ए माइनस वी बी। देखो आई आर बाई 3 और ये आई आर बाई 3 कितना हो जाएगा, ये आप इसमें देखो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों में, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली यहाँ पर ये 2 आई आर 4 आई आर, ये 5 आई आर बाई 6, ये हो जाएगा। और आप इसको चाहें तो आर ए बी इक्वल टू लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी बाई आई, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कंपेयर कर लेते हम लोग, वी ए माइनस वी बी बाई आई, कितना देखना है यहाँ पे, 5 आर बाई 6, और ये वाली चीज़ उससे कंपेयर करने पर शायद वो आर ए बी है, तो आर ए बी कितना आ गया हमारा, देखो यहाँ से 5 आर बाई 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा।